दोस्तों बात करेंगे लेफ्लुनोमाइड के बारे में। क्या होता है ये, किन बीमारियों में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, डोज क्या होगा, सब कुछ जानेंगे वीडियो में, तो पूरा देखें वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट है, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये होती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। लेफ्लुनोमाइड एक जेनरिक नेम है, ठीक है, एक ड्रग का नाम है। इसके कुछ ब्रांड्स आते हैं, अगर बाजार में लेने जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्लेफ्ट आता है, क्लेरा आता है, लेफ्रा आता है, लेसिफेन आता है, लोफुमाइड, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। बट मेन चीज़ क्या है, लेफ्लुनोमाइड ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में रहता है, 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, ठीक है। बच्चों के लिए नहीं आता कुछ भी, ये बड़े लोगों के लिए होता है। ये जो ड्रग है एक प्रकार का आइसोक्साजोल होता है, ठीक है ना, आइसोक्साजोल ड्रग होता है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपकी ओवर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं जानते तो मेरा वीडियो आप वो देख लेना, बहुत डिटेल में बताया, समझ में आ जाएगा। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती हैं उनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इसको दिया जाता है। तो जानते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आर्थराइटिस एक समस्या होती है, आर्थराइटिस, जिसमें बेसिकली प्रॉपर एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि उंगलियों में छोटे छोटे जॉइंट्स में हो जाता है। ये यूरिक एसिड बढ़ने के द्वारा होता है कई बार, और कई बार ऑटोइम्यून कारण से भी होता है। तो आर्थराइटिस हो रहा है तो वहाँ पे एक थेरेपी चलती है। मेरा एक आर्थराइटिस में वीडियो था, उसमें बताया था मैंने कि DMARD थेरेपी होती है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी आर्थराइटिक डिजीज़, ठीक है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स। तो ये DMARD जो थेरेपी चलती है उस दौरान उस थेरेपी में बहुत सारी और दवाइयाँ होती हैं, टोस्लिजुमेब वगैरह भी होते हैं। तो ये भी सबसे मेन ड्रग उसी में आता है। तो लेफ्लुनोमाइड एक प्रकार का इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। ये हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो उसमें इसको दिया जा सकता है, ठीक। रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या कोई भी हो सकता है। ये बेसिकली क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये एक एनसेड ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी कह सकते हैं, बट उस कैटेगरी में आता नहीं। हाँ, इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है लेकिन एनसेड ड्रग नहीं है ये। बात करेंगे ये काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं, तो उन्हीं से निकलने वाला एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, जिसका नाम होता है DHODH। फुल फॉर्म क्या होता है, डाइहाइड्रो ओरोटेट डाइहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, जिनेज, डाइहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या होता है बेसिकली कि ये यूरिडिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये जो यूरिडिन बनेगा तो इन्फ्लामेशन आती है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये एंजाइम को जाके इनहिबिट करता है, फिर ये अपना काम इनडायरेक्टली तरीके से कर देता है, इम्यून सप्रेशन हो जाता है। तो जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, वो नहीं हो पाता फिर, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। प्रिकॉशन की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में और बच्चों को बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और अगर किसी को दे रहे हैं तो मेन उसका लिवर फंक्शन, किडनी टेस्ट, ये सब उसको देखना पड़ता है। LFT KFT पे भी नज़र रखना पड़ती है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि लिवर किडनी की समस्या अगर किसी को है तो वैसे भी उसको दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दिया सकता। फिर भी ये लिवर किडनी को अफेक्ट कर सकता है। और वीक इम्यून सिस्टम अगर किसी का है तो उसको नहीं देंगे, ठीक है। ऑलरेडी बंदा बीमार रहता है, उसका इम्यून सिस्टम ही बेकार है, कमज़ोर है, तो नहीं दे सकते। बात करेंगे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। लेफ्लुनोमाइड का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, तो इचिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और अल्सर हो सकते हैं। खुजली चलने लगेगी, उल्टियाँ होने लगेंगी, वेट कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, गंजापन, बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है, रैसेस आ सकते हैं और ब्लोटिंग, पेट फूलने लगेगा। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बात करें डोज़ की, तो डोज़ ये है कि देखो इसका 10 मिलीग्राम भी आता है, 20 मिलीग्राम भी आता है। मैक्सिमम डोज इसका दिन भर का होता है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम आप दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन
कोशिश ये की जाती है स्टैंडर्ड डोज की 20 मिलीग्राम सुबह शाम 3 दिन तक चलाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 दिन में आराम मिल जाता है आदमी को। ठीक है, तो ये होता है क्या, लेफ्लोनोमाइड, जो कि ऑटो इम्यून डिसीज़ में एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोज़ के। और आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।